अखिल ब्रह्मांड में शिव आदि हैं, शिव अनंत हैं, शिव ही सृष्टि है, शिव ही विनाशक हैं। शिव ही कण कण में, शिव ही हर मन में। शिव की महिमा का बखान देवता भी नहीं कर सके, तो क्या करेगा इंसान। आज हम आपको लेकर चलते हैं भगवान शिव के बहुत ही चमत्कारी ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराने, जहां स्वयं भगवान शिव एक अलग रूप में ही विराजमान है। क्या है यहाँ की कहानी, आइए चलते हैं दर्शन करने। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम में भगवान शिवलिंग के रूप में विराजमान है। कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव द्वारा धारण किए गए भैंसे के रूप के पिछले भाग को ही पूजा की जाती है। केदारनाथ धाम में हर वर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। धाम के कपाट हर वर्ष अप्रैल या मई में खोले जाते हैं और भैया दूज पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाते हैं। मंदिर में एक छोटा सा दिया 6 महीने तक लगातार जलता रहता है। इस बात को लेकर सब हैरान हैं, क्योंकि मंदिर के पुजारियों के अनुसार केदारनाथ के कपाट शीतकाल में बंद कर दिए जाते हैं। इसके बाद ये दीपावली के दूसरे दिन ही खुलता है। इस बीच ज्यादा ठंड होने के चलते वहां परिंदा तक पर नहीं मार सकता, पर जब मंदिर खोला जाता है तो दिया जलता हुआ ही यहाँ मिलता है। शीतकाल में बाबा केदार की जल विग्रह उत्सव डोली को ऊखी मठ स्थित ओमकारेश्वर मंदिर लाया जाता है। 6 महीने के लिए बाबा यहीं विराजमान रहते हैं। केदारनाथ धाम का उल्लेख स्कंद पुराण के केदार खंड में मिलता है। कहा जाता है कि मंदिर का निर्माण कत्यूरी शैली में हुआ है। पांडवों के वंशज जन्मेजय ने यहाँ इस मंदिर की स्थापना की थी। बाद में आदि शंकराचार्य द्वारा इसका जीर्णोद्धार कराया गया था। केदारनाथ धाम की प्राचीन मान्यता मंदिर के संबंध में कई मान्यताएं प्रचलित हैं। मान्यता ये है कि महाभारत के बाद पांडव अपने गोत्र बंधुओं की हत्या के पाप से मुक्ति के लिए भगवान शिव की शरण में जाना चाहते थे और इसके लिए वो भगवान शिव की खोज करने हिमालय की ओर गए। तब भगवान शिव अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। पांडव भी उनके पीछे केदार पर्वत पहुंच गए। तब भगवान शिव ने पांडवों को आता देख भैंसे का रूप धारण कर लिया और पशुओं के बीच में चले गए। भगवान शिव के दर्शन पाने के लिए पांडवों ने एक योजना बनाई और भीम ने विशाल रूप धारण कर अपने दोनों पैर केदार पर्वत के दोनों ओर फैला दिए। सभी पशु भीम के पैरों के बीच से गुजर गए, लेकिन भैंसे के रूप में भगवान शिव भीम के पैर के नीचे से निकले। तभी भगवान शिव को पहचान कर भीम ने भैंसे को पकड़ना चाहा तो वो धरती में समाने लगे। तब भीम ने भैंसे का पिछला भाग कसकर पकड़ लिया। भगवान शिव पांडवों की भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर पाप से मुक्त कर दिया। कहा जाता है तभी से भगवान शिव की यहाँ भैंसे की पीठ की आकृति के रूप में पूजे जाते हैं। मान्यता है कि इस भैंसे का मुख नेपाल में निकला, जहाँ भगवान शिव की पूजा पशुपतिनाथ के रूप में की जाती है। मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने मात्र से भक्त के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शिव के इसी चमत्कारिक धाम के दर्शन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी यहाँ पहुंचकर उन्होंने यहाँ पर माथा टेका।